ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है वीआईटी ट्रिपल ई 2017 के पेपर में से। हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चंस देख लिए हैं, 14 क्वेश्चंस फिजिक्स में और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। ऑलरेडी इसके पहले 4 एपिसोड हो चुका है 2017 का। 2016 कंप्लीट हो चुका है। हमने 34 क्वेश्चंस देखे 2016 के पेपर में से, और 18, 19, 21 ये सारे लेटेस्ट पेपर्स जो है वो कोर्स के अंदर में कवर्ड अप है। अगर आपको लेटेस्ट पेपर्स देखने, आप जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लो, ताकि आपको 1 घंटे के अंदर अंदर कोर्स भी मिल जाएगा एंड 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आप कोर्स को कंप्लीट भी कर लोगे। डिजिटली आपको कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, आप बस अपनी डिटेल्स जो है वो करेक्ट फिल करना पेमेंट करते वक्त। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। फटाफट से आपने वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के पहले कोर्स को देख सकते हो एंड कम टाइम में ड्रास्टिकली अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। 20-25 मार्क्स भी अगर आपका बढ़ गया वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर में, तो आप कैटेगरी 4 में, कैटेगरी 3 में जो एडमिशन लेते हैं वो अब आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 में एडमिशन लोगे, जहां आपके लाखों रुपए बचेंगे एडमिशन के टाइम पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन एलिमिनेशन की साइकोलॉजीज देखेंगे, किस तरीके से आपको ऑप्शंस को टिक मार्क करके आना है अगर आपको तुक्के लगाने हैं तो, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, रादर देन कि आप अंधाधुंध तुक्का लगा लो, आप तुक्का मारने के तरीके सीख करके जाओ। बिकॉज क्या होता है, मान लो आपका स्कोर 50 है, आपके दोस्त का भी स्कोर 50 है, तो जो बचे हुए 70-80 नंबर होते हैं ना, वहां कौन बेटर तुक्का लगाता है वो मैटर करता है। आप अगर बेटर तुक्का लगा के 85 तक पहुंच गए, आपका दोस्त तुक्का लगाना नहीं जानता, वो 70 तक ही पहुंचेगा, तो वो जो 15 मार्क्स का डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में, वो समझ में आएगा आपको इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का महत्व क्या है। वहां जब हजारों की रैंक आपकी फर्क आएगी, और वहां जब आपका एडमिशन हो रहा होगा, आपका दोस्त हो सकता है कैटेगरी 4-3 में एडमिशन ले, आप हो सकता है कैटेगरी 1-2 में एडमिशन लो, और वहाँ जब आपके लाखों रुपए बचेंगे ना, तो वो डिफरेंस, वो इम्पैक्ट मैं यहाँ पर आपके सामने क्रिएट करना चाहता हूँ। सो लड़ाई सिर्फ उस 50 नंबर की नहीं होती। एक एवरेज बच्चे की लड़ाई सिर्फ उतने क्वेश्चंस की नहीं होती जितना वो पढ़ा होता है 2 साल में। उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, लड़ाई उसकी भी होती है। इस चीज़ को आप लोगों के दिमाग में डालने का काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप बच्चों में ईगो रहता है, हम तो पढ़ के सॉल्व करेंगे। पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ के भी क्या आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? नहीं। तो जितने भी ओके, सो माइक का जो चार्ज है वो उड़ गया था। अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा देर नहीं किया, बहुत ही ठीक टाइम में मैंने नोटिस कर लिया। ठीक है, जो लाइट जल रही थी वो बंद हो गई थी। 20-25 सेकंड का जो है वो म्यूटेड था। तो उसका मैं आपको बताया था मैं क्या कह रहा था। मैं बेसिकली ये कह रहा था कि आपने कोई एक मार्क्स अचीव किया, लेट से आप 60 नंबर अचीव किए।
आपके नंबर पे बहुत सारे आपके कंपटीटर्स भी है जो 60 नंबर अचीव करेंगे, राइट। अब आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं एग्जाम में और आपके कंपटीटर्स के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं एग्जाम में। आपको अगर तुक्का लगाना बेटर आता है और आपके जो कंपटीटर्स है उनको नहीं आता होगा क्योंकि उन्होंने इस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं, तो आप वहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसमें बेटर तुक्का लगाओगे और अपने सारे कंपटीटर्स से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे और आप टेक्निकली उन बच्चों के रेंज में आ जाओगे, आपकी रैंक उस बच्चों के रेंज में आ जाएगी जो आपसे भी बेटर थे पढ़ने में। समझ रहे हो बात? मतलब ये बच्चा तुक्का लगा के लेट से पहुंचेगा 60 से 80, आप मान लो पहुंच गए 90, तो आप टेक्निकली उन बच्चों के रेंज में आ गए ना जो आपके लेवल से भी आगे थे, है ना। तो ये फ़ायदा होता है तुक्का लगाने का, ये फ़ायदा होता है अच्छे से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीखने का। तो जो लड़ाई होती है, जो कंपटीशन होता है, वो सिर्फ उन क्वेश्चंस की नहीं होती है जिनमें आपका नॉलेज होता है, नहीं, उसके आगे भी जो क्वेश्चंस बचे होते हैं वहाँ पर तुक्का कौन बेटर मारता है वो डिसाइड करता है कौन ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आता है, कौन ज़्यादा बेटर रैंक लेकर के आता है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईगो रखोगे, नहीं हम तो तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि एक एवरेज बच्चा 50% पेपर जो है वो ढंग से सॉल्व कर पाता है, तो बचे हुए 50% को वो अंधाधुन कुछ भी कर देता है। उसको भी अगर स्ट्रैटेजी से करें, सही तरीके से करें, तो बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट होता है। तो हमें कभी भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली हमें कभी भी जो तुक्का टेक्निक्स है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बच्चा 50% 60% इतना ही सॉल्व कर पाता है। अगर आप 90% भी सॉल्व करोगे ना तो भी 10% तो बच रहा है, उस 10% में तो तुक्का मारना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपके बचेंगे ही ना जिसमें आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। और एवरेज बच्चों के तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचते हैं, तो एवरेज बच्चों को तो बिल्कुल ईगो नहीं रखना चाहिए। जितना किया उतना अच्छे से किया, बाकी बचे हुए क्वेश्चन में तुक्का टेक्निक सीख के गए और अच्छे से वहाँ पर तुक्का लगाया ताकि बहुत बेटर आपकी रैंक आ पाए, ठीक है। और इस सबको समझाने के लिए बहुत एक्सक्लूसिव अच्छा सा कोर्स भी आपके लिए बना के रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। एग्जाम के पहले बहुत तगड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, 20-25 नंबर आपके ईजिली बढ़ सकते हैं कोर्स को देखने के बाद, सारी चीज़ों को अप्लाई करने से, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एनरोल कर सकते हो। 1 घंटे में आपको कोर्स मिल जाएगा, डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, पीछे 3 और ये 4 है, ठीक है। आपको मैं एलिमिनेशन के टेक्निक्स बताता हूँ कुछ, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में ऑप्शंस हैं, जैसे केस 1 क्या है, 3 ऑप्शन प्लस है, 1 ऑप्शन माइनस है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करोगे वो प्लस वाला करोगे। मतलब चांसेस क्या है, प्लस वाले के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हाई है, ठीक है। केस 2 में क्या है, 3 माइनस है, 1 प्लस है, तो आप क्या करोगे, माइनस वाले में से तुक्का लगाओगे क्योंकि यहाँ पे माइनस के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो चीज़ ज़्यादा बार दिखती है समझो उसी में आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि जो टीचर है ना जिसने क्वेश्चन बनाया वो बहुत शाना है, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है 3 प्लस में, तो समझ लो प्लस वाला आंसर है। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है 3 माइनस में, तो समझ लो माइनस वाले में से आंसर है। तो आप यहाँ पे प्लस को एलिमिनेट कर सकते हो और फर्स्ट केस में माइनस को एलिमिनेट कर सकते हो। केस 3, मान लो 2 प्लस है और 2 माइनस है। ऐसे केसेस में आपका दिमाग क्या बोलेगा, दोनों बराबर है, कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे केसेस में माइनस वाला आपको मार्क करना है। क्यों? क्योंकि देखो, नॉर्मल जब ऑप्शन बनते हैं ना तो 4 ऑप्शन प्लस बनते हैं, वो तो हमारा नॉर्मल केस है। माइनस लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये समझो आप। ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ एक थॉट है पीछे, वो थॉट क्या है कि वाई माइनस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि 90% ऑप्शंस प्लस वाले होते हैं। माइनस वाला क्यों आता है, क्योंकि माइनस वाला आंसर होता है वो तभी आता है। समझ रहे हो आप बात? अगर माइनस आंसर नहीं होता तो नॉर्मल 4 ऑप्शन प्लस होते, है ना, या चलो 1 ऑप्शन माइनस दे भी दिया, 3 ऑप्शन प्लस होते फर्स्ट केस की तरह, ठीक है। 3 माइनस में तो सवाल ही नहीं है, फिर तो माइनस वाले के ही चांसेस बहुत हाई बनते हैं। लेकिन 2 प्लस 2 माइनस में भी माइनस के चांसेस बनते हैं। तो अगर 3 प्लस है, प्लस को तुक्का लगाओ, 3 माइनस है, माइनस को तुक्का लगाओ, दोनों बराबर है 2 प्लस 2 माइनस, तो भी माइनस वाले को तुक्का लगाओ। क्योंकि थॉट ये है कि माइनस को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आप समझ लो। वरना 4 ऑप्शन पॉजिटिव बनाना बहुत आसान काम है। टीचर को इतनी चुल क्यों मची कि उसने माइनस के 2 ऑप्शन डाल दिए। कहीं ना कहीं चांसेस हाई बनता है कि माइनस वाला शायद आंसर होगा, और इस लॉजिक से हम माइनस को तुक्का लगा के आते हैं। अगर हमें तुक्का लगाना है तो, नहीं लगाना है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, मत लगाओ, सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आता है इस क्वेश्चन को करो, नहीं आता है छोड़ के आओगे
ठीक है, या बी और डी मार्क करोगे, उससे बेटर है ए या सी में से आप तुक्का लगाओ, वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसी तरीके से नन ऑफ दीज को तो आपको कई बार बता रखा है, नन ऑफ दीज से दूर रहो और ऑल ऑफ दीज से पास हो जाओ, चिपक जाओ। नन ऑफ दीज होता है उससे दूर हट जाओ, ऑल ऑफ दीज होता है उससे चिपक जाओ। नन ऑफ दीज अक्सर आंसर नहीं मिलेगा और ऑल ऑफ दीज अक्सर आंसर मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डैट आप देखोगे दो ऑप्शन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है, मतलब ए और बी में से आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। ऑब्वियस सा बात है ना, दो नेगेटिव ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो भी हम नेगेटिव को प्रेफर करते। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अदरवाइज ज़्यादा नेगेटिव है या फिर बराबर है तो नेगेटिव को ही प्रेफर करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन को एलिमिनेट करो, बाकी दोनों में से तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ पर बी और सी में से हमारा तुक्का लगेगा, है ना। सबसे बड़ा ऑप्शन को हटा दिया करो, सबसे छोटा ऑप्शन को हटा दिया करो, कई बार डिस्कस कर। ओके, सो चार्ज एक बार माइक का फिर से उड़ गया था। इस क्वेश्चन में तो मैं ये कह रहा था कि यार जो एक्सट्रीम ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट करो और बाकी में मार्क करो। 10 में से 8 बार आपका, 7 बार 8 बार आपका ये एलिमिनेशन टेक्निक काम कर जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, ऑप्शन बनाता है ना, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, एक्सट्रीम में नहीं रखता है। तो 10 में से 7-8 बार आपका एक्सट्रीम वाला आंसर नहीं होता है। ठीक है, और फिर इसमें तो मैंने ये बताया कि लंबा ऑप्शन को मार्क करो। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे 4 स्टेटमेंट है, तो अगर आपको आंसर नहीं आता है, तुक्का लगाना है, तो कौन सा तुक्का लगाओगे, जो सबसे लंबा ऑप्शन है उसको तुक्का लगाओगे। चारों में सबसे लंबा क्या है, सी, तो मैंने यहाँ पर सी को तुक्का लगा दिया। समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने जो इन 4 क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करा, लास्ट वाला का तो एग्जैक्ट सी, बाकी दो ऑप्शन में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। एलिमिनेट करने के मैंने आपको टेक्निक्स बता दिए। ठीक है, तो अभी मैं इसके करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ। तो इसके करेक्ट आंसर्स हमारे पास में है AACC, AACC। ठीक है, AACC। तो ये हो गया हमारे पास में A, ये हो गया हमारे पास में A, फिर ये हो गया हमारे पास में C, और फिर ये हो गया हमारे पास में C। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके करेक्ट आंसर्स थे। आप बताओ कमेंट में आपके कितने सही हुए, इन 4 में से 2 हुए, 3 हुए, कितने सही हुए आप लोग कमेंट में बताओ। जल्दी जल्दी से दोबारा से माइक की चार्ज जुड़ जाए, मैं जल्दी जल्दी से जो है इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।